आरोग्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी दर्शकों का आरोग्यम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पता है हम हृदरोग की बात कर रहे हैं और जब हृदय की बात होती है तो ये काफ़ी लंबी चलती है क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण अवयव जो हमारे शरीर का है और जिसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। और इसी के साथ आज हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना जी शिंदे। तो डॉक्टर अर्चना हमारे साथ है। आपने पहले भी मैम को बहुत बार सुना है। तो हम इस एपिसोड की जब शुरुआत करेंगे तो हम पहले ही डॉक्टर अर्चना जी से ये एक थोड़ा सा कुछ शेयर भी करना चाहेंगे कि जैसे कि अपने एपिसोड चल रहे हैं, बहुत अच्छा हमें रिस्पांस भी आ रहा है और दर्शकों से ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल या फिर ऐसे उनके रिएक्शंस, उनके कमेंट्स ऐसे अच्छे आ रहे हैं। तो उसी के कमेंट्स को या फिर उसी को आधार पकड़ के हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस एपिसोड में। मैम, जब हम अभी ये हृदय रोग की बात कर रहे थे तो हमने पिछले एपिसोड्स में बहुत सारी उसकी बात की है, तो हमारे जो दर्शक हैं उनमें भी इसकी एक बहुत अच्छी तरीके से एक बात उभर कर आई है और उन्होंने हमसे एक संपर्क भी बहुत लोगों ने किया। लेकिन बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चलो हमने ये तो बात कर ली कि मुझे हृदय रोग किसी को हो गया है या किसी को होने की संभावना है या कुछ फैमिली में पहले से ऐसा कोई हिस्ट्री है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कहना है, एंड वो तो अभी आपको भी पता होगा कि लोग कुछ अभी एथलेट्स होते हैं या फिर ट्रेकिंग तो आजकल एक ऐसी बात है कि हर किसी को जाना होता है, कोई करना होता है। बस हमने इंस्टा पे कुछ रील्स देख लिए और हमको लगता है कि चलो हरिश्चंद्रगढ़ जाकर ही आएंगे। तो ऐसी जब बातें होती है तो क्या ऐसे लोगों को या फिर जो साइकिलिंग वगैरह भी करते हैं, क्या ऐसे लोगों को या हृदय रोग से या फिर ऐसी कुछ क्या कहेंगे उसको, कुछ ऐसी उनको उन पे क्या जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए ये अपना जो किट है, हार्ट किट है, वो कब तक और कैसे उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसके साथ हमारा भी विकास हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी बोलते हैं। जहाँ इफेक्ट है वहाँ पे साइड इफेक्ट है ही। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो गलत तरीके से लोगों तक जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बोल रहे हो कि एथलेटिक एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल ट्रेकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, मैराथन रनिंग है, ये बहुत चीजें हमने यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे डालते हैं लोग। इसमें रेगुलर करने वाले एथलीट्स बहुत गिने चुने होते हैं जो कि सालों से प्रयास करके ये चीजों को आत्मसात करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ये सही तरीका है वो चीज आत्मसात करने का और उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करने की। लेकिन ये जो मीडिया है ये गलत तरीके से कहीं पे तो ये युवाओं पे, बेसिकली जो यंगस्टर्स है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, इन पे कहीं ना कहीं ये गलत प्रभाव भी कर रही है। उनको लगता है कि देखिए, अगर ये बूम एक आया हुआ है कि फिटनेस के नाम पे आया हुआ एक बूम है कि चलो हम लोग साइकिलिंग कर लेंगे, ट्रेकिंग कर लेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड बनाने की भी अभी रेस लगी है, उसमें भी बूम है कि आज मैंने ये पहाड़ चढ़ लिया, कल मैंने इतने किलोमीटर्स का रनिंग कर लिया। तो ये एक चीज में एक दिन में डेवलप होने वाली चीज है नहीं। ये एक प्रोसेस है, ये जो कि आपके शरीर को एक ये प्रोसेस को लगाने की आदत डालनी है, आपका शरीर उस तरीके से बनाना है। अगर आप देखेंगे रेसलिंग या आप अखाड़े में जो प्रैक्टिस करते हैं, ये रोज तो कुश्ती नहीं लड़ते, पहलवान रोज कुश्ती नहीं लड़ते, लेकिन वो अपनी बॉडी बनाते हैं। वैसे ये बॉडी बनाने के लिए उनको सालों मेहनत लगती है। बिल्कुल। ये सालों मेहनत करके कहीं पे फिर वो अखाड़ों में कुश्ती लड़ते हैं। तो उसी तरीके से ये ट्रेकिंग का या एथलेटिक एक्टिविटीज का भी है कि आप एक दिन में नहीं करना। आप रिकमेंड ही नहीं है कि आज आपको लगा कि नहीं मुझे आज ये पहाड़ चढ़ना है तो सुबह निकले और पहाड़ चढ़ लिए। जी, ये कहीं ना कहीं गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आपके बॉडी को, आपके हार्ट को, आपके मसल्स को इसकी आदत नहीं है। जी। तो ये आदत आपके बॉडी को उसका ट्रेनिंग देना है। ये जो एक्टिविटीज होती है, एथलेटिक एक्टिविटीज, यहाँ पे ये बेसिकली एंड्योरेंस डेवलपमेंट वाली या स्ट्रेंथ डेवलपिंग एक्टिविटीज है। तो शरीर का जो मसल्स है, ब्लड या हार्ट है,
तो ये सबको उसकी आदत डालनी है। उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, वो आपको करना चाहिए और फिर आपने ये एक्टिविटीज करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं ये चीज इतनी एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने अभी कई घटनाएं पढ़ी भी है कि एक एथलीट है या मैराथनर है, 50 किलोमीटर भागा, उसके बाद कोलैप्स हो गया। बैडमिंटन खेलने वाला है, 2 मैचेस खेली और कार्डियक अरेस्ट से वो गया। तो ये यंगस्टर्स में काफ़ी ऐसे एविडेंसेस हमने देखे हैं कि यंगस्टर्स में सडन कार्डियक की केसेस बहुत बड़ी है। तो ये क्यों? जैसे मैंने बताया कि ये प्रयास से शरीर को तैयार करके ये तकनीकें सीखनी है और फिर उसका आपके डेली लाइफ में उसका अवलंब करना चाहिए। जैसे कि अगर एक मैराथनर है, वो आज 5 किलोमीटर भागेगा, उसका आज मन हुआ नहीं मैं 50 किलोमीटर एक दिन में भागूंगा, तो नहीं होने वाला। वो आपका शरीर को उसकी आदत है नहीं जी। आपके शरीर को उसकी आदत लगानी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देनी है। तो ये जो मॉर्टेलिटी रेट, मैंने जैसे आपने पहले भी मुझे लास्ट इसमें पूछा था कि यंगस्टर्स में कार्डियक बिल्कुल प्रॉब्लम्स हो रहे, या बहुत से लेमैन्स बोलते हैं यार वो तो रनिंग करने वाला इंसान बंदा था, वो तो साइकिलिंग करने वाला बंदा था, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये क्यों? तो यही है कि बॉडी की जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग बॉडी को प्रॉपर मिली नहीं है। तो मेनली क्या होता है, ये एथलेटिक्स में एथलेट्स जो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, इनमें मसल का जो ग्रोथ है वो एक्सेस हो जाता है और यूजुअली इसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट के रिलेटेड अगर आप बोलोगे तो ये एक हमारी मेडिकल टर्म है जिसमें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो हार्ट की जो मसल्स होती है उसका थिकनेस बढ़ जाता है। हार्ट का जो वेंट्रिकल होता है, जैसे मैंने 4 चेंबर पहले बताए थे, उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी साइज बढ़ जाती है, उसकी साइज कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी मसल्स जो होती है वो रिगरस ट्रेनिंग करके करके उसका मसल्स का थिकनेस बढ़ जाता है। तो ये हाइपरट्रॉफिक जो कार्डियोमायोपैथी होती है, ये एक कॉमनली एक डिसऑर्डर है जो ये एथलेटिक में होता है और यही एक रीज़न होता है जो कि पेशेंट या एथलेटिक लोगों में कार्डियक अरेस्ट होने का एक बहुत सा इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है। तो ये कार्डियक मायोपैथी होती है, मतलब मैंने जैसे बताया मसल थिकनेस होता है, तो जो हार्ट का पंपिंग है वो पंपिंग कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और अगर ये गलत तरीके, ये एथलीट्स उनको ये टेक्नोलॉजी पता होता है, लेकिन अगर जो कि लेमैन है या ये यंगस्टर है, अगर उसने ये गलत तरीके से ये ट्रेनिंग नहीं किया है और उसने ये रिगरस एक्सरसाइजेस की है, तो कहीं ना कहीं ये उसके पंपिंग एक्शन पे इफेक्ट करके सडन कार्डियक अरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो मैं युवाओं से भी यही निवेदन करूंगी कि आपका हार्ट, आपकी बॉडी को पहले ये टेक्निक्स से ट्रेन कीजिए, उसके बाद फिर आप ये ट्रेनिंग प्रॉपर लेके आपके बॉडी को उसकी आदत डाल के फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, आज अगर आप रनिंग कर रहे हो, मैराथन में आपका इंटरेस्ट है, रनिंग में इंटरेस्ट है, साइकिलिंग में इंटरेस्ट है, तो आप पहले 5 किलोमीटर से स्टार्ट कीजिए, फिर 5 से 10, 10 से 15, और ये करते समय आपका सिर्फ एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, शरीर की स्वस्थता मेंटेन रखने की भी उतनी ही जरूरत है। बहुत से जिम गोअर्स है, जिम में भी अभी बॉडी बनाने की बहुत उसका भी बहुत बड़ा फैशन ट्रेंड चल रहा है, उसमें भी अगर मसल मास बढ़ाने के लिए ये लोग स्टीरॉइड्स ले लेते हैं या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जो कि डॉक्टर की सलाह से लेते नहीं है। कहीं ना कहीं ये शरीर पे हानि करते हैं इंडिविजुअल। स्टीरॉइड्स तो वैसे भी शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं बताई है, तो कहीं ना कहीं ये एथलेट्स जो होते हैं इनमें ये गलत प्रैक्टिस करने के कारण ये हार्ट अटैक का रेट भी बढ़ा है। तो मैं यही बताऊंगी कि उनका हेल्थ मेंटेनेंस के लिए अगर आप चाहे तो ये हमारा जो हार्ट किट होता है, ये जो है इसमें बहुत गुणकारी दवाई है। फॉर एग्जांपल शिग्रू मोरिंगा ऑफिसिनालिस, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेंथ डेवलप करने वाली कुछ तत्व है जो कि आपके मसल्स की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में मदद करेगी। फिर इसमें लहसुन है, लहसुन एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, इसका बहुत अच्छा हाइपरलिपिडेमिक, मतलब जो लिपिड्स या एक्स्ट्रा जो लिपिड्स डेवलप होते हैं या स्टैग्नेट होते हैं हार्ट इसमें ब्लड वेसल्स में, वो लिपिड्स कम करने में हेल्प करता है। तो कार्डिक्लिन और हृदवेल, ये दोनों दवाई अगर आप मेंटेनेंस की हिसाब से भी, अगर आपको हार्ट डिसीज है नहीं
लेकिन आप एथलेटिक हो, आपकी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज है, वो मेंटेन रखने के लिए डाइट के साथ साथ, प्रॉपर डाइट के साथ साथ अगर ये भी आप सप्लीमेंट, आप स्टीरॉइड सप्लीमेंट के बजाय अगर आप ये भी आप एक स्वस्थ हार्ट रखने के लिए सप्लीमेंट साल में 3 महीने के लिए इसका सेवन कीजिए, ये आपका हार्ट को सपोर्ट, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा, आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए भी हेल्प करेगा, कोएगुलोपैथी जो होती है या क्लॉट्स डेवलप होते हैं वो ना हो, और जो हार्ट की जो ब्लड फ्लो है वो रेगुलर मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि थिकनेस बढ़ती है एथलेट्स में, ये थिकनेस भी सस्टेन रखने में या नॉर्मल रखने में भी ये कार्डिक्लिन और रिजवेल दोनों भी दवाई बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि हमने बहुत से हमारे पास रिजल्ट्स हैं जिनमें हमने पेशेंट्स में देखे हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब सोनोग्राफी जो होती है इसमें हमने देखे हैं कि जो पंपिंग एक्शन है हार्ट की पेशेंट में, दवाई के पहले वाली पंपिंग एक्शन और दवाई के बाद जो पंपिंग एक्शन बढ़ती है, इसमें बहुत ड्रामेटिकल रिजल्ट हमने बहुत से पेशेंट में देखे हैं। तो ये एथलेटिक, अगर आप एज ग्रुप की बात करोगे या ये ग्रुप की बात करोगे, तो आप प्रोफाइलैक्टिकली हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए 3 मंथ्स आप साल में एक बार ये 3 मंथ्स की दवाई ले सकते हैं, और ये आपको 100% गुणकारी और हार्ट के लिए सपोर्ट ही साबित करेगी। जी,